हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 12th ऑफ जुलाई यानी कि आज के दिन हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद रहे हैं उन्होंने बता दिया है। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आज के इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने इस पेपर को अपीयर किया है और अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को फटाफट से डिस्कस करते हैं बिकॉज टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। गाइज सुन लो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो टॉपिक अगर आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से पढ़ के जाना है तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक में स्कोर कर जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सो गाइज क्वेश्चन था आपका सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में दोबारा से बता देता हूँ इसके बारे में। सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे जब आपके फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जब आप लोग थे बीकॉम या बीबीए, जब जो भी आप कोर्स कर रहे थे, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे, उस फर्स्ट ईयर के बाद एट द एंड जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, इसको हम कहते हैं सबमिटिव असेसमेंट। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्स। तो जब रियल टाइम फीडबैक अगर आपसे लिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉलेज में लेक्चर ले रहा हूं और कॉलेज में लेक्चर लेने के ड्यूरेशन में ही मैंने किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया और मैंने बोला बेटा बताओ मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, या बताओ आपको कितना समझ में आ रहा है, या मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया कि बताओ भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनाई गई थी। तो इस तरह का जो असेसमेंट किया जाएगा उसको कहा जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो गाइस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइस यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग डेज में ना अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। ये चैनल ना सिर्फ आपको नेट की प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प करेगा, बल्कि जब आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे ना, जब आप पीएचडी कर रहे होंगे या फिर जब आप जॉब के लिए सर्च कर रहे होंगे, तब भी इस चैनल से आपको एडवांटेज मिलता रहेगा फ्यूचर में भी। तो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट वाज एसडीजी गोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसके अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, 17 गोल्स आते हैं, जिसमें आपके जो गोल्स हैं उनको आपको याद रखना है बिकॉज गाइज इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैंने लिस्ट डाल दी है टोटल 17 गोल्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। यहाँ पर मैं एक बार रोक देता हूँ उसको। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर टोटल 17 गोल्स दिख रहे होंगे। तो आई थिंक अभी आपको 14 तक गोल, 14 या 15 तक गोल दिख रहे होंगे क्लियरली। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लो कि कौन से गोल की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप इसको बाद में भी आप याद कर सकते हो। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे वाले गोल्स का, ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में अगर आप इनको रिवाइज करना चाहो तो आप अपने स्क्रीनशॉट के थ्रू इनको रिवाइज कर सकते हो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एयर पॉल्यूशन एंड सोलर एनर्जी के ऊपर। कैशे मेमोरी पे क्वेश्चन पूछा गया था आईसीटी से। तो कैशे मेमोरी क्या होती है? इट इज ए टेम्परेरी मेमोरी। ये क्या है? एक आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, ऑफिशियली टर्म्ड है सीपीयू कैश मेमोरी। अब इसका ऑफिशियली नाम इस तरीके से होता है, हम ओनली कैश बोल देते हैं, लेकिन ये सीपीयू कैश मेमोरी के नाम से जानी जाती है। दिस चिप बेस्ड फीचर ऑफ योर कंप्यूटर लेट्स यू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन इफ यू एक्सेस इट फ्रॉम योर कंप्यूटर्स मेन हार्ड ड्राइव। तो कहने का मतलब है कि हार्ड ड्राइव से ज्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी में। इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो आपकी कैश मेमोरी में होती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आपके एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो गाइस यूएनसीसी की फुल फॉर्म याद कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आपसे यूएनसीसी की फुल फॉर्म भी एक बार पूछी गई है। तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। ये इसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म है। तो क्योंकि यहाँ पर एक नेशन करके भी आता है, देन फ्रेमवर्क भी आता है। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, दोबारा से पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक consensus that global warming is occurring and that human made CO2 emission are driving it। तो गाइस ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको कम करने की बात की गई थी इस क्योटो प्रोटोकॉल में, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसमें CO2 एक मेन रीजन बताया गया था। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। एक क्वेश्चन आपका कोडिंग नंबर सीरीज के ऊपर था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन याद है किसी स्टूडेंट को तो कमेंट कर देना,
तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने क्वेश्चन डाला भी नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड स्वयं पे क्वेश्चन पूछा गया था दोबारा से। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी थी, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके, जबकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इस वीडियो को आप देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, पहले तो ये लिखना, देन आगे लिख देना नेशनल एनईपी 2020, ये लिख दोगे। यूट्यूब पर इतने टर्म्स लिख दोगे तो मेरी वीडियो खुल के आ जाएगी। इसको एक बार देख लेना, एग्जाम की पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं ऑलरेडी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका रेशियो इन परसेंटेज पूछा गया था। हाइपोथेसिस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस हाइपोथेसिस क्या होती है? A statistical hypothesis test is a method of statistical inference used to decide whether the data at the hand sufficiently support a particular hypothesis। मतलब यहाँ पर जब आप रिसर्च करते हो तो आप पता लगाना चाहते हो कि जो आप रिसर्च कर रहे हो क्या वो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि क्या पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, एक ये हाइपोथेसिस हो जाएगी, और पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करती है कि हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो जब आप रिसर्च करोगे तो आप चेक करोगे कि इसमें से कौन सी बात सही है कि करती है असर या असर नहीं करती है। तो इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, H0 और HA। अब गाइस एग्जाम में आपसे, अरे यार इतना ज्यादा ट्रैफिक, एग्जाम में आपसे यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर के बारे में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो ये जब आप नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और जब आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो टाइप 1 एरर कर देते हो आप, और जब आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होती है और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, आप किसको, नल हाइपोथेसिस को, तब आप टाइप 2 एरर कर देते हो। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, बिकॉज ये एग्जाम की पर्पज से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और आपने कर दिया रिजेक्ट तो टाइप 1 एरर कर दिया, और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू थी तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो आपने इसको तो एक्सेप्ट किया नहीं, बल्कि अब आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें आपकी टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो ये आपके दो एरर होते हैं। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर भी कहते हैं। तो गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 हायर एजुकेशन में जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, और मैंने आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई थी। अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी तो कर लो डाउनलोड, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारी ऐप में। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, और जो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अगस्त के मंथ में उनके लिए स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की तो फीस होती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आईसीटी की जो पीडीएफ होती है इन फुल फॉर्म की, और जो आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ है, ये कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है इस ऐप में। और इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें फ्री में आपको मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं विद आंसर। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन रैम के ऊपर पूछा गया था। रैम इज इसेंशियली शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड एज द प्रोसेसर नीड्स इट। तो गाइस ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, आपकी फिक्स मेमोरी नहीं है, आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको इंस्टॉल कैसे करें, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल है। अपना जो सीपीयू है उसको खोलो, सीपीयू खोलेंगे आप तो वहाँ पे मदरबोर्ड में आपको कुछ इस तरीके का एक ढांचा दिख जाएगा, एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जिसमें आप इस रैम को जो इसमें हाथ में पकड़ के रखी इसमें फिट कर दो। ये कट देने से आवाज आएगी यहाँ पर और ये फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करते हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा गाइस कंप्यूटर वायरस भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने तरह के वायरस होते हैं, जिसमें आपका रेजिडेंट वायरस, मल्टी पायरेट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ब्राउजर हाईजैकर होते हैं, ओवरराइट वायरस होते हैं, वेब स्क्रिप्ट वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, नेटवर्क वायरस, लॉजिक बॉम्ब एंड ट्रोजन हॉर्स वायरस। इसके ऊपर तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था ट्रोजन हॉर्स वायरस के ऊपर। तो जो भी आपको पढ़ना आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ वायरस तो बता ही दिए हैं। क्वेश्चन था आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला जो आपकी यूनिट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इसके अलावा गाइस वन वे कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो वन वे कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें आप एक तरफ से कम्युनिकेट करते हो, दूसरी तरफ से आपको कोई कुछ नहीं कहता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका न्यूज़पेपर है, तो जो उसमें न्यूज़पेपर पब्लिशर है वो कंपनी आपको न्यूज़ पब्लिश कर देती है,
लेकिन बदले में आप उनसे तो कुछ नहीं कह पाओगे ना, जो भी उसने न्यूज़ लिखी वो आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप बदले में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब आप कॉल पे बात करते हो तो वो कोई पर्सन आपसे बोल रहा है, आप बदले में उससे कुछ कह सकते हो, तो उसको हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं, कॉल वाली। लेकिन न्यूज़पेपर के केस में ये आपकी वन वे कम्युनिकेशन कहलाती है। अब गाइस जो वन वे कम्युनिकेशन, इसके कुछ एग्जांपल मैंने डाल दिए, बिकॉज आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपका न्यूज़लेटर हो गया, बुलेटिन बोर्ड्स, स्कूल हैंडबुक हो गई, जो आपके स्कूल में बुक्स वगैरह होती हैं, प्रोग्रेस नोट्स हो गए, रिपोर्ट कार्ड हो गए। टू वे कम्युनिकेशन में आपका सर्वे आ जाएगा, फोकस ग्रुप, इनफॉर्मल कन्वर्जेशन, जैसे हम आपस में बात कर लेते हैं, कोई फ्रेंड्स हम आपस में बैठ के चिट चैट कर रहे हैं, तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन है। प्रोग्रेस रिपोर्ट विद रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट रिस्पॉन्स, तो अगर पीटीए मीटिंग हो रही है, पीटीएम मीटिंग हो रही है, तो उस केस में आपकी ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है। अगर ओनली रिपोर्ट कार्ड मिला है, जैसे आप डाउनलोड नहीं करते अपना रिपोर्ट कार्ड, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट आया, आपने डाउनलोड कर लिया, तो दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। एनटीए आपको बताना चाहते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, लेकिन बदले में आप एनटीए को कुछ नहीं कह सकते, तो इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर आपके मम्मी पापा बगल में मम्मी पापा को कॉल करके बताने लग जाए एनटीए कि आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना नालायक बच्चा है, तो ऐसे में फिर वो क्या है, वो आपका टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अच्छा है वन वे कम्युनिकेशन है नहीं। क्वेश्चन ऑन क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, गाइस जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई ये एवरग्रीन टॉपिक है, भाई एग्जाम में कुछ बने ना बने, लेकिन इस पे तो क्वेश्चन बन ही रहा है। तो अगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम 5 स्टार नहीं बल्कि 7 स्टार टॉपिक है, तो इसको पढ़ लो ना अच्छे से। क्लास नंबर 16 हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की मैंने कंप्लीटली फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पर, तो इसको पढ़ लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करवाया था। तो अब एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन आपका काफी मॉडरेट लेवल का रहा है। एपिसोड नंबर 7 था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये वाली सीरीज भी मैंने करवा रखी है आपको, इसमें मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इजी तरीके से समझाया था। इंडियन लॉजिक तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बनना ही बनना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्लास नंबर 36 है। जैसे वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटोर इंडियन लॉजिक करके, तो भी आ जाएगा सर्च करने पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्वयं पे पूछा गया था, तो स्वयं प्रभाव एंड मूक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया क्लास नंबर 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। क्वेश्चन था आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड से, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से था। और इसके अलावा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन था, एक मॉडरेट लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर नहीं आता तो देख लेना इस वीडियो को, ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइस अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लो, इस पे स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये गाइस मेरी गारंटी की स्पेशल 30 डेज में आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लो, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कंटेंट है, और यहाँ पर 95 मॉक टेस्ट हैं, तो अलग से मॉक टेस्ट खरीदोगे तो क्या फायदा, इससे अच्छा क्रैश कोर्स ही ले लो, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो ना, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो, यार वीडियो शेयर करो जल्दी से फटाफट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।